हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का 70 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों आप सभी का एग्जाम का मात्र 12 से 13 दिन बचे हैं प्यारे बच्चों। तो इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर यदि चाहते हैं आप बायोलॉजी में लाना, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों आज सभी के लिए हम लोग 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन करके लेके आए हैं प्यारे बच्चों। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा और अच्छे से याद करते हुए क्वेश्चन को चलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। तो चलिए, आप पहले से जो भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते रहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर देखिए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। पहला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या कहता है, अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है। अंतरिक्ष यान में इनमें से किसका उपयोग जो है प्यारे बच्चों वह ऑक्सीजन को उत्पादन करने में किया जाता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों सवाल का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। यहाँ दोस्तों बैक्टीरिया की खोज कौन किए थे, तो लीवेनहुक किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कहता है कि डफ इनमें से किसके कारण मुलायम एवं हल्का होता है। तो डफ मतलब सना हुआ आटा प्यारे दोस्तों। तो सना हुआ आटा किसके कारण मुलायम एवं हल्का होता है। तो सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 गैस के कारण यह हल्का और मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, द्रव को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है पाश्चराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, दही एवं पनीर उत्पादक है। तो दही एवं पनीर किन्वन के उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, घरेलू अपवाहित जल के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने वाले इनमें से किसमें वृद्धि होती है। तो प्यारे बच्चों इसमें BOD और COD दोनों का वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। तो प्यारे दोस्तों इडली डोसा में ईस्ट होता है। ईस्ट याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव ईस्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेनिसिलिन प्रति जैविक उत्पादन उत्पन्न होता है। तो पेनिसिलिन जो होता है वो जीनोटम से होता है उत्पन्न। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक प्यारे दोस्तों माइकोराइजा, किया, एजोबैक्टर, इन सारे के सारे प्यारे बच्चों आपको जैव उर्वरक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोग सामने है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ब्रेड बनाने में बेकर्स ईस्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, SCP प्राप्त किया जाता है। SCP प्राप्त किया जाता है क्लोरेला से, स्पिरुलिना से, सिनेबस से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। सारे के सारे से प्राप्त किए जाते हैं। प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला प्यारे दोस्तों, ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है। तो ब्रेड बनाने में बेकर ईस्ट होता है इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वायुमंडल नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है। तो वायुमंडल नाइट्रोजन को शैवाल स्थिरीकरण करता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों शैवाल। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन है। तो सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक राइबोजोबियम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह क्या है। तो सही उत्तर मेथेनोजेन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कोला चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक क्या होता है। तो उसमें कैफीन होता है, याद रखिएगा कैफीन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है। तो प्यारों से अफीम और हीरोइन पे पावर से प्राप्त होता है, याद रखिएगा पे पावर से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है। तो प्यारों से मनुष्य में सबसे ज्यादा कैंसर रोग कार्सिनेमा कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है। तो प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिका से बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो प्यार दोस्तों मुर्गियों में बीमारी जो होती है वो होती है रानीखेत। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। तो प्यारे बच्चों कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद होता है सहायक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है वो कौन है। तो एजोला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है। तो तृतीय श्रेणी का कीटनाशक कीट हार्मोन एनालॉग है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है निम्नलिखित में से कौन सा आणविक नाइट्रोजन पोषक के रूप में उपयोग होता है। तो कौन सा। तो राइबोजोबियम। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं क्या कहा गया है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टेरॉयड निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा राइजोपस अस्ट्रोलोनिफर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों गोबर गैस का एक प्रमुख घटक क्या है। तो गोबर गैस का प्रमुख घटक मेथिन है, याद रखिए प्यारे दोस्तों मेथिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है निम्नलिखित में कौन सा बेकर ईस्ट है। तो बेकर ईस्ट आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ईस्ट निम्नलिखित में किसका प्रमुख स्रोत है। तो ईस्ट प्यारे दोस्तों राइबो फ्लेविन का एक प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है अल्कोहल से विनेगार का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो अल्कोहल से विनेगार का निर्माण होता है एसीटोबैक्टर एसिटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है स्टार्च से इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस खास प्राप्ति द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों सैकरोइमिज से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी खोज महक एक संयोगवश घटना है। तो कौन सी है। तो सही उत्तर याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है विनेगार का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है।
तो विनेगर का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आप लोग के सामने है दोस्तों, एलएसडी प्राप्त होती है तो एलएसडी प्राप्त कवक से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया है। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है तो धान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे उत्पादित की जाती है? तो यह होता है स्ट्रेप्टोमाइकस ग्रीसियस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवकों के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो उसको माइकोराइजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है प्यारे बच्चों? देखिए, थाका स्फोटन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले एंजाइम कौन है? तो सही उत्तर स्ट्रेप्टोकाइनेज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो सिरका सूक्ष्म जीव में प्यारे बच्चों एसी वेक्टर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बायोगैस में होते हैं तो बायोगैस में मेथेन होता है, CH4 होता है मेथेन। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को बनाया जाता है तो कवक से बनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? प्यारे बच्चों, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? तो सही उत्तर क्लोस्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जलीय फर्न प्रमुख जीव उर्वरक है? तो जलीय फर्न प्रमुख जीव उर्वरक एजोला है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा एजोला। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यकृत होता है। ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से यकृत पर आपको प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? तो उसको क्यूरिंग कहते हैं, याद रखिएगा क्यूरिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बीटी कॉटन प्रतिरोधी है। बीटी कॉटन किसका प्रतिरोधी है? तो कीट का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग से बीटी विष है। ध्यान दोस्तों, बीटी विष क्या है? तो यह बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स क्या है? तो सुरक्षित एंटीबायोटिक्स है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट क्या है? तो बेकरी में सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया देखिएगा। स्पाइरुलिना है। ध्यान से, स्पाइरुलिना क्या है? तो सिंगल सेल प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। HIV आक्रामक करता है तो HIV दोस्तों टी लिम्फोसाइट को मारता है, याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट को वह मारता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। प्यारे बच्चों, वीडियो के लिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्रयोग से बनाया जाता है? तो उसमें ईस्ट होते हैं प्यारे बच्चों, ईस्ट की सहायता से उसको बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बायोडीजल के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है। तो सही उत्तर यूरोपिया का ऑप्शन नंबर यूफोर्बिया का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला है धान के खेतों में सामान्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। तो ये जो अस्पायरिलियम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है ब्रेड बैच किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है, तो एंजाइम को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। सोयाबीन की फसल में वृद्धि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव कौन सा है। तो सोयाबीन के फसल में वृद्धि के लिए उसमें उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, उस जीव का नाम है राइबोजोबियम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है जैविक खाद, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा जैव घटक है। जैव घटक क्या है। तो जैव घटक क्या है, मृदा इसमें से है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएगी, क्योंकि उसमें O2 की यानी जल में कमी हो जाएगा ऑक्सीजन की, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जीवाणु का नाम क्या है। तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा है। इडली डोसा तथा इडली को ढीले ढाले आटे की फूली हुई उभरी सल्क को किस कारण से होती है। तो CO2 उपस्थिति यानी कार्बन डाई की उपस्थिति के कारण उसका आटा जो होता है ढीला ढाला होता है। अगला देखिए क्या कहा गया है। अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई के कपड़ों से तेल के धब्बों हटाने के लिए किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। तो कैंडिडा लाइपोटिका सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन का प्रयोग किया जाता है, एक किसमें उत्पन्न होता है। तो यह होता है प्यारे बच्चों मोनोअस्कस परफ्यूरियस में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला है एक नदी के जल का BOD लगभग कितना होना चाहिए। तो सही उत्तर 8 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है सिरका का उत्पादन मोलोसेज से किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर एस्टोबैक्टर द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है सबसे मशहूर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयुक्त जीवाणु या जैव उर्वरक क्या है, जीव उर्वरक। तो सही उत्तर राइबोजोबियम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है निम्नलिखित में कौन सा जलीय फर्न प्रमुख जीव उर्वरक है। तो ये जोला है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला 71 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, तो यह कवक से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को 70 क्वेश्चन कराए। आई होप कि आप लोग ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल सेवा से जुड़ जाइए। यहाँ दोस्तों जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है 12th का, उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।